आइए तो आज आपको एक बड़ी खबर से रूबरू कराने जा रहे हैं। आपको बताते चले कि रामचरितमानस विवाद में एक और नया नाम जुड़ गया है। यह है बिहार के धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष किशोर कुणाल जी का है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को में नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया है। इसके बाद चारों तरफ आलोचना शुरू हो गई है। धार्मिक न्यास बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और महावीर मंदिर न्यास के सचिव किशोर कुणाल ने बिहार के शिक्षा मंत्री को रामायण का पाठ पढ़ाया है। उन्होंने बताया कि जिस तरह से रामायण में प्रसंगों का जिक्र किया गया उसके पीछे का अर्थ क्या है। उन्होंने यह भी बताया कि जो घटनाक्रम उस समय रामायण में घटता गया, इसके बावजूद छंद दोहा चौपाइयाँ बने हैं। कई छंद दोहा चौपाइयों का गलत मतलब निकाल दिया गया है, अर्थ का अनर्थ किया गया है। इस वजह से लोगों में भ्रांतियाँ भी फैली है। इसके बाद आपको बताते चले किशोर कुणाल ने बताया कि रामचरितमानस में जात पात का कोई मतलब नहीं था। समाज के हर तबके को जोड़ने वाला यह ग्रंथ है। इसमें भगवान ने शूद्र को भी गले लगाया है, उसके जूठे बैर भी खाए हैं। आपको बताते चले कि इसके बाद किशोर कुणाल ने कहा कि रामचरितमानस विशाल महाकाव्य है। यह बात सही है कि इसकी कुछ पंक्तियों पर आज के प्रबुद्ध वर्ग को आपत्ति हो सकती है, किंतु इसको सही प्रक्षेप में समझने की आवश्यकता है। जिस पंक्ति पर सबसे अधिक आपत्ति जताई जाती है वह है ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी। इस पंक्ति को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाता रहा है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि रामचरितमानस का सबसे पुराना पहला मुद्रित संस्करण 1810 ईस्वी में विलियम फोर्ट कॉलेज कोलकाता में छपा था, जिसका संपादन बिहार के ही विद्वान सदल मिश्र ने किया था। सबसे पुरानी प्रति में यह पाठ इस प्रकार है कि ढोल गंवार क्षुद्र पशु मारी सकल तारना के अधिकारी। क्षुद्र शब्द को कालांतर में शूद्र कर दिया गया और पशु मारी को पशु नारी करके अर्थ का अनर्थ कर दिया गया। पशु मारी का अर्थ होता है पशुओं को पीटना। किशोर कुणाल ने बताया कि माननीय शिक्षा मंत्री ने एक और चौपाई उद्धृत की है, मैं अधम जाति विद्या पाए भयहूँ जथा यही दूध पिलाए। उक्त पंक्ति काकभुसुंडी जी की है। संदर्भ यह है कि वे अपने शैव गुरु के पास शिक्षा लेने के गए थे। तब गुरु ने कहा था कि शिव हर राम हरि के भक्त हैं। यह सुनकर शिव भक्त को बहुत गुस्सा आया। तब उन्होंने अपने क्रोध के कारण बताते हुए कहा कि मैं अधम जाति का होने के कारण विद्या पाकर उसी तरह हो गया था जिस तरह सांप को दूध पीने के बाद हो जाता है। इसके बाद आपको बताते चले कि किशोर कुणाल ने बताया कि किशोर कुणाल ने कहा कि इस देश की परंपरा रही है कि किसी विषय पर निष्कर्ष के लिए शास्त्रार्थ होता था। हम भी इस विषय पर शीघ्र गोष्ठी का आयोजन कर रामचरितमानस के सामाजिक सद्भाव के संदेश को सशक्त करने की दिशा में पहल करेंगे। तुलसी की यह उक्ति सामाजिक समरसता का सबसे सशक्त मंत्र है। राम के गुलामन की रीति प्रीति शुद्ध सभ्य सबसे स्नेह सबको सम्मानिए। सबसे स्नेह और सबका सम्मान करने वाले ऐसे उदार संत महाकवि पर अनर्गल आक्षेप का कोई औचित्य ही नहीं है। किशोर कुणाल ने रामचरितमानस के कई छंद दोहा और चौपाइयों के माध्यम से बताया कि किस तरह से रामायण में जात पात को तरजीह नहीं दी गई है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कई ऐसे प्रसंग हैं जहाँ भगवान श्री राम ने सूर्य को गले लगाया, उनके जूठे फल खाए। फिर कैसे कहा जा सकता है कि यह समाज में नफरत फैलाने वाला है। यहाँ तक कि केवट को भी अपने गले लगाया, सबरी के जूठे बैर भी खाए। उन्होंने कहा कि संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में समाज के विभिन्न वर्गों को जिस प्रकार से सम्मान दिया और पारिवारिक के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम की जो प्रस्तुति की वह अतुलनीय है। अयोध्या कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने महर्षि वाल्मीकि के मुखारबिंद से श्री राम का निवास बताते हुए कहा है कि जाति पाति धनु धर्मु बड़ाई प्रिय परिवार सदन सुखदाई सब तजी तुम्हि रही उरलाई तेहि के हृदय रहूं रघुराई। गोस्वामी जी महर्षि वाल्मीकि के माध्यम से कहते हैं कि प्रभु श्री राम जात पात धन धर्म बड़प्पन सब जिसने छोड़ दिया हो उसी के हृदय में आप निवास करें। सबरी प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम के मुख से यह कहलवाया है कि कह रघुपति सुनु भामिनी बाता मानव एक भक्ति कर नाता। जिस संत शिरोमणि ने समस्त जगत को सियाराममय देखकर सबसे प्रति विनम्र निवेदन किया, उस पर नफरत फैलाने का आरोप लगाना एकदम निराधार है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने बार बार इस आशय का पद लिखा है
कि गर चेतन जग जीव जत सकल राममयी जानी, बंदऊँ सबके पद कमल सदा जोड़ी जुग पानी। तुलसीदास जी पुनः लिखते हैं कि आकर 4,84,000 जय जाति जीव थल नभवासी, सिय राममय सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। गोस्वामी तुलसीदास ने माता सबरी, केवट और निषाद राज का चरित्र जिस श्रेष्ठ भाव से चित्रित किया है वह समाज के दलित वंचित वर्ग को जोड़ने वाला और सम्मान देने वाला है। गोस्वामी जी एक विरक्त महात्मा थे, उन्होंने जात पात से कोई लेना देना नहीं था। ये एक बहुत बड़ी खबर थी जिसमें किशोर कुणाल ने आपको बताया कि किस तरह से जात पात में घृणा फैलाने का काम किया जा रहा है, किस तरह से नेता जो हैं, आज के नेता कितने बेईमान हैं, जो खुद घोटाला करते हैं, डाका डालते हैं, नक्सलियों का साथ देते हैं और आतंकवादियों का साथ देते हैं, लेकिन रामचरितमानस पर उनका बयान जो है इस तरह से आना ये काफ़ी निंदनीय है। ये भारत जैसे देश में, लोकतंत्र जैसे देश में, लोकतांत्रिक देश में इस तरह का बयान देना गलत है। आप किसी और धर्म के बारे में नहीं बोल सकते हैं, सिर्फ हिंदू धर्म है जिस पर आप उंगली उठा सकते हैं, जिसमें आपको कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन भगवान आपके ऊपर देखेंगे, आपको जो करेंगे उस पर आप अपने गुण को बखान करेंगे, क्या करेंगे। भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है, आगे जैसी भगवान की मर्जी। तो आप देख रहे हैं रोनी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।